नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आप सभी का बेहद स्वागत है। तो अभी इस YouTube चैनल पे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे, वो भी बिल्कुल क्या चीज़ में, फ्री में। बिल्कुल फ्री में, आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे जो है नोट्स आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही क्लास अपलोड होगा वहाँ पे नोट्स डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी पढ़ रहे थे हम लोग क्या? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसको पार्ट 2 बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों में से जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो ये वाला जो कोर्स है किसके लिए लाभदायक है? तो जो बच्चे अभी रेलवे एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं, CBT 1 हो चुका है, CBT 2 में जो पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वो हो गया, बिहार में जो वैकेंसी हो गई उसके बारे में, ITI में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी लाभदायक है। ठीक है, SSC जेई के लिए लाभदायक है, RRB जेई के लिए, सबके लिए लाभदायक है। लेकिन विशेष रूप से अभी विशेष रूप से चूंकि एग्जाम आ गया है रेलवे एएलपी का और BHP SCL का, तो इस पे जो हम लोग का ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इस पे क्या है, हम लोग का भी ज़्यादा फोकस है, क्वेश्चन भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसी के प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग बात कर लेते हैं, आज हम लोग जो बात कर लेते हैं, क्या चीज़ की बात कर लेते हैं? तो ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग जो कल पढ़ा था एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होता है, पहले आप लोग बताइए मुझे ट्रांसफार्मर क्या होता है, कमेंट करके बताइए ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना सर, ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है सर एक स्टैटिक यानी कि अस्थिर डिवाइस है। क्या है? अस्थिर इक्विपमेंट है, अस्थिर चीज़ है, अस्थिर मशीन है। ठीक है, अस्थिर मशीन होता है ट्रांसफार्मर, तो इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसका और क्या काम होता है सर? तो इसका जो मेन काम है दोस्त, इसका मेन काम क्या है? तो वोल्टेज को ये अप करता है या तो वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है। जैसा ज़रूरत हो वैसा करेगा, वोल्टेज को अप करेगा या फिर डाउन करेगा। ठीक है, तो मेन काम इसका यही है। ठीक है, मेन काम इसका क्या है, यही है, वोल्टेज को अप करेगा या फिर डाउन करेगा। ठीक है, जब वोल्टेज को अप करेगा तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब वोल्टेज को घटाएगा दोस्तों क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, लेकिन ऐसा करते हुए दोस्तों क्या करता है, ऐसा करते हुए क्या चीज़ रहता है इसके पास? तो इसके पास दोस्तों ऐसा करते हुए जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, उसको फिक्स रखता है, बदलता नहीं है। ठीक है, आवृत्ति क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। भारत में आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज। भारत में कितना होता है आवृत्ति, 50 हर्ट्ज। तो जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगा, और साथ ही साथ क्या नहीं बदलेगा, तो जो पावर है, अगर एक आदर्श ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करें तो आदर्श ट्रांसफार्मर, जैसे एक बच्चा जो है, हम लोग बोलते हैं क्या कि बच्चा शरारत नहीं करे तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, बच्चे लोग शरारत करते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आदर्श बच्चा कैसा होना चाहिए, जो कोई शरारत ना करे। ठीक है, चुपचाप माता पिता का कहना माने। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करे। ठीक है, ऐसा आदर्श बच्चा होना चाहिए। वैसे ही आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो होता है, हानि जो होता है जीरो होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो दोस्त हो, हानि जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसीलिए जो पावर इसके अंदर जाता है और वही पावर क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जो पावर इसके अंदर जाता है वही पावर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, जो पावर अंदर गया है वही पावर क्या हो गया, बाहर निकल गया है। इसलिए और क्या बोलते हैं हम लोग कि पावर जो है दोस्तों वो भी फिक्स है। जो पावर है दोस्तों वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ये हम लोग पावर कांस्टेंट कब बोल रहे हैं, ये तब बोल रहे हैं जब ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है। ठीक है, आदर्श है। लेकिन ऐसा तो हमेशा होता नहीं है, आदर्श ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है। कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है आज तक जिसका हानि जो क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो हम लोग जब आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हानि जीरो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे कि जो पावर होता है कांस्टेंट होता है, पावर जो है बदलता नहीं है। ठीक है, वैसे ट्रांसफार्मर में अगर वास्तविक ट्रांसफार्मर भी आ जाए तब भी हानि जो होता है क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं
कि ट्रांसफार्मर में पावर भी क्या होता है दोस्तों, तो स्थिर होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसका जो हानि होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, पावर जो होता है फिक्स होता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो दो चीज़ें आपको सीखने को मिली क्या, कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा और पावर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा और पावर कांस्टेंट रहेगा, दोनों चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक बात हो गया था। और कल हम लोग क्या किए थे, कल हम लोग जो मेन कुछ जो पार्ट है उसके बारे में बात किया था। तो एक बार देख लेते हैं मेन पार्ट क्या था, केवल नाम देख लेंगे और आप बताइएगा कि इसका काम क्या था। ठीक है, मेन पार्ट्स जो हम लोग कल देखे थे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या क्या देखे थे, तो सबसे पहले बोलेंगे सर आप देखे थे कोर का क्या काम होता है, कोर का काम क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को ये जो है सुगम रास्ता, बढ़िया रास्ता एकदम, ठीक है, सर सर करके जाने वाला रास्ता मस्त प्रोवाइड करता है, हाईवे देता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हाईवे जैसा रास्ता देता है भाई, हाईवे, ठीक है, एकदम मस्त रास्ता, हाईवे जैसा रास्ता देता है, अब जानते हैं हाईवे कितना चिकना होता है। तो वैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, हाईवे जैसा रास्ता देता है। कोर का तो ये काम हो गया। फिर क्या है भाई, तो फिर है बाइंडिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंडलियाँ। बाइंडिंग यानी कि कुंडलियाँ, इसका क्या काम है, तो इसमें जो दोस्तों करंट बहता है, इसमें क्या होता है, करंट बहता है। ठीक है, करंट बहता है इसमें से। ठीक है, और ये जो है कुंडलियाँ में जितना घुमावदार होगा उसी हिसाब से आपका वोल्टेज जो है बदलेगा। मतलब ज़्यादा घुमावदार कुंडलियाँ हैं, मतलब ज़्यादा टर्न्स हैं, फेरों की संख्या अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और करंट के साथ से कैसे संबंध है, तो उल्टा संबंध है, अगर फेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये संबंध को भी ध्यान रखना है। अगला क्या है, तो अगला बोलिएगा सर मेन टैंक। मेन टैंक में क्या क्या होता है, तो मेन टैंक में सर आप लोग बोलेंगे सर कि मेन टैंक में क्या होता है, हम बताएंगे सर, हम बताएंगे, क्या बताएंगे। तो मेन टैंक में सर होता है ट्रांसफार्मर का तेल, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, अभी के लिए ऑयल लिख रहे हैं। ठीक है, फिर अंदर क्या होता है, तो वाइंडिंग मतलब कुंडलियाँ होता है अंदर। और क्या होता है दोस्तों, तो कुंडलियाँ किस पे लपेटा हुआ होता है, तो कुंडलियाँ सर कोर पे लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी हो गया। ठीक है, वो भी हो गया। तो मोटा मोटी जो है हम लोग इसी पे बात किए थे। एक और फोटो देख लेते हैं किस प्रकार से था कोर और कुंडलियाँ, देखें, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कोर। अभी जो बनाया क्या है, ये कोर है। इस पे लपेटा हुआ क्या रहता है, तो कुंडलियाँ जो है इस पे लपेटा हुआ रहता है। इसमें कुंडलियाँ जो क्या होता है, लपेटा हुआ रहता है। कैसे, एक बार देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो है कुंडलियाँ कॉपर से बना हुआ है और ये क्या रहता है, लपेटा हुआ रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो कोर पे क्या होता है, कुंडलियाँ लपेटा हुआ रहता है दोस्तों, ये बताए थे आपको। क्या बताए थे, ये बताए थे। और क्या बताए थे, ये जो करंट है इसमें कौन सा करंट बहता है, आपको बताए थे ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट पे काम करता है, ये बात आपको साफ कर दिए थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है, तो एसी करंट पे काम करता है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज आप लगा दिए, एसी वोल्टेज लगा दिए तो एसी करंट बहेगा। ठीक है, करंट जो बहेगा कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा, एसी करंट होगा। आपको बताएं कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है। तो करंट जब एसी बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनाएगा वो भी क्या होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा दोस्तों। वो क्या होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा। ठीक है, ठीक है ना, क्या होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। फिर देखिए कैसा होगा, अल्टरनेटिंग तो होगा ही होगा, कैसा होगा एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से इसमें घूमेगा, इस प्रकार से इसमें क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, और ये जो फ्लक्स जो घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मेन फ्लक्स बोलते हैं या म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। इसको मेन फ्लक्स बोल दीजिए या फिर इसी को म्यूचुअल फ्लक्स बोल दीजिए, क्योंकि पहले के कारण, पहले में जो करंट बह रहा है ना, उसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आया है। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, तो दूसरे में जा करके जुड़ जा रहा है, लिंक हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ईएमएफ बनाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है। ठीक है, E2 दे रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसलिए इसको E2 दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया।
ठीक है, तो यहाँ तो किसी को दिक्कत है कुछ नहीं। तो अब देखिए ये तो हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा भाग जो क्या हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो फ्लक्स है, मुख्यतः लगभग सभी फ्लक्स जो क्या हो गया, मेन फ्लक्स हो गया, जो म्यूचुअल फ्लक्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है बना किससे था, ये जो फ्लक्स बना था प्राइमरी के करंट से बना था। किसी करंट से बना था, तो प्राइमरी में जो करंट बह रहा है ना, उसको I1 बोल सकते हैं, तो इसके करंट से बना था फ्लक्स। अब जा रहा है कहाँ पे, तो सेकेंडरी में जाके सेकेंडरी वाइंडिंग के पास से भी पार हो रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग के पास से भी क्या हो रहा है, वो पार हो रहा है। यहाँ देखिए फ्लक्स बना था, है ना, ये फ्लक्स जा जाके कहाँ जा रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी टच करते हुए, ठीक है, तो आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है। लेकिन कुछ फ्लक्स ऐसा है, कुछ फ्लक्स ऐसा है दोस्तों जो पूरा नहीं जाता है, कुछ फ्लक्स ऐसा है जो यहीं पे घूमते हुए रह जाता है। ठीक है, कुछ फ्लक्स ऐसा है जो यहीं पे घूमते हुए रह जाता है, इस वाले भाग में नहीं जा पाता है। बहुत कम फ्लक्स ऐसा होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा फ्लक्स ऐसा भी होता है जो होता है क्या, तो यहीं पे गोल 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 घूमते रह जाता है। और इस फ्लक्स को हम लोग क्या बोले थे कल की क्लास में, तो बोले थे लीकेज फ्लक्स। बिल्कुल वैसा ही है जब आप एक बिल्कुल वैसा ही है जब आप एक कमंडल में या फिर एक क्या बोलते हैं बर्तन में कोई पानी ले जाते रहे होते हो, ठीक है, जब कोई कमंडल में या कोई बर्तन में जब पानी ले जा रहे होते हो, तो कुछ पानी छलक के गिर जाता है। उसी फ्लक्स को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है। जो छोटा सा फ्लक्स है तो बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, मतलब लीक कर गया फ्लक्स। क्योंकि हम लोग होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, सारा का सारा फ्लक्स जो है जाके मेन फ्लक्स बन जाना चाहिए था, जुड़ जाना चाहिए दूसरे से। लेकिन हो क्या गया, तो कुछ फ्लक्स जो है लीक हो गया दोस्त, कुछ फ्लक्स क्या हो गया, लीक हो गया। तो इस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स, ठीक है, लीकेज फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है यूजफुल फ्लक्स नहीं है, क्या है ये जो फ्लक्स है, यूजफुल फ्लक्स नहीं है। ये वाला जो फ्लक्स है मेन वाला या म्यूचुअल वाला, ये क्या है, यूजफुल है, ये काम का है, ठीक है, यूजफुल फ्लक्स है ये वाला फ्लक्स क्या है, तो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया वो फ्लक्स है, ठीक है। तो वेस्ट फ्लक्स है, या फिर इसको बर्बाद फ्लक्स बोल सकते हैं, बर्बाद हो गया ऐसा फ्लक्स समझने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है लीकेज फ्लक्स दोस्त, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्या नाम है, लीकेज फ्लक्स। समझने के लिए ये बर्बाद जो हो गया फ्लक्स वो है, ठीक है। ये वाला क्या है, तो यूजफुल फ्लक्स है, ये वाला क्या है, यूजफुल फ्लक्स है दोस्तों, समझ में आ गया। तो यूजफुल फ्लक्स कौन है बताइए, तो ये फ्लक्स जो पूरा कोर में घूम रहा है ये यूजफुल फ्लक्स हो गया। अब वो फ्लक्स जो यहीं पे गोल गोल घूम रहा है वो क्या हो जाएगा, वो लीकेज फ्लक्स हो गया दोस्तों, क्या हो गया, तो लीकेज फ्लक्स हो गया। यहाँ तक कोई चीज़ को दिक्कत है नहीं। चलिए दोस्तों यहीं तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे का, हम लोग क्या बात कर लेते हैं आगे का, तो बुकॉन्ज रिले। आज हम लोग बात करेंगे क्या, तो बुकॉन्ज रिले। बुकॉन्ज रिले क्या है दोस्तों, तो ये है बॉडीगार्ड, ठीक है। आपने बॉडीगार्ड मूवी देखा है, तो बिल्कुल ये जो है बॉडीगार्ड है किसका, तो ट्रांसफार्मर का ये बॉडीगार्ड है। क्या है, इसको बोलते हैं बॉडीगार्ड ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे आपने देखा होगा कि नेता विधायक का कुछ बॉडीगार्ड रहता है, वैसे ही ट्रांसफार्मर का बॉडीगार्ड है, समझ गया कि नहीं। इसके रहते हुए क्या होगा, ट्रांसफार्मर को कोई जो है हानि नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए लगा हुआ कहाँ पे रहता है, तो लगा हुआ कहाँ पे रहता है, तो देख लीजिए भाई, ये वाला जो है दोस्तों, ये क्या है, ये वाला मेन टैंक है। क्या है ये, मेन टैंक। जब आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे वो मेन टैंक ये हो गया। इसका नाम क्या दिए थे दोस्तों, तो इसका नाम है कंजर्वेटर या कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये कंजर्वेटर टैंक हो गया, ऊपर का कंजर्वेटर टैंक। और इससे जो जुड़ा हुआ पाइप रहता है ना, आपको बताए थे क्या कि कंजर्वेटर टैंक किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो कंजर्वेटर टैंक जो है दोस्तों मेन टैंक से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये वो पाइप है, ये वो पाइप है जिससे जुड़ा हुआ है। उस पाइप में ही दोस्तों इसको लगा देते हैं बुकॉन्ज रिले को, ठीक है। उस पाइप में ही इस रिले को लगा देते हैं। इसका नाम क्या है, तो बुकॉन्ज रिले। क्या नाम है, बुकॉन्ज रिले। क्या नाम है दोस्तों, तो बुकॉन्ज रिले नाम है। यह है क्या, तो यह है बॉडीगार्ड। ये क्या है, ट्रांसफार्मर का बॉडीगार्ड, बस इतना ही ध्यान रखिए। बुकॉन्ज रिले क्या है भाई, तो ट्रांसफार्मर का बॉडीगार्ड हो गया। और ये जो ट्रांसफार्मर का बॉडीगार्ड है इसका नाम क्या है, बुकॉन्ज रिले। वो कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखेगा। कनेक्शन कहाँ पे रहता है, तो सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पे रहता है वो, तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में रहता है वो, ठीक है। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में रहता है वो, ठीक है। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीचों बीच में वो रहता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वो रहता है, ठीक है। और दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से वो दिखेगा, जब देखने जाइएगा ना तो बिल्कुल इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके अंदर की अगर देखेंगे कि अंदर क्या क्या व्यवस्था बना हुआ है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था जो है बना हुआ है। ये है आपका बुकॉन्ज रिले, उसके अंदर की व्यवस्था जो है ये है। अब देखिए क्या बताया आपको, ये जो है मेन टैंक से एक तरीके से जुड़ा हुआ है और दूसरे तरीके से कहाँ जुड़ा हुआ है, देखिए इधर हो गया मेन टैंक से,
तो मेन टैंक से जुड़ा हुआ है और दूसरे साइड में कौन टैंक है, तो कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, आपको क्या पता है कंजर्वेटर टैंक में जो है तेल कब जाता है, कंजर्वेटर टैंक में तेल जब जाता है जब तेल जो है गर्म होता है और तेल जो होता है फैल जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो है तेल जो है आपको मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में जाते रहता है, साधारणतः आवागमन चलता रहता है। ठीक है, अब बीच में कौन आता है, बुकॉन्ज रिले। बीच में क्या आता है, बुकॉन्ज रिले, यही तो बुकॉन्ज रिले है। तो इसमें भी क्या होता है, तेल भरा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या रहता है, तेल जो है भरा हुआ रहता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, अब होता क्या है दोस्त, होता क्या है जब जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट बहने लगेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर जब फॉल्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा करंट बहने लगता है। ठीक है, और करंट बहने से क्या होता है दोस्तों, तो बबल बनता है, बहुत सारा क्या होता है, बबल बबल बनता है। मतलब इसमें जो है बहुत सारा क्या बनेगा, बबल जैसा बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इसे बबल बबल सा बनेगा। ठीक है, वो बबल क्या करेगा, बबल क्या करेगा दोस्तों, वो बबल की मदद से, वो बबल की मदद से क्या हो जाएगा, ये जो है ये आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक है मर्क्यूरी स्विच, एक क्या है मर्क्यूरी स्विच, और उसके अंदर क्या रहेगा, मर्क्यूरी। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से, ये देखिए फ्लोट है, फ्लोट मतलब ये फ्लोट करेगा जब तेल में ना, तेल में क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा दोस्तों। ये क्या करेगा, तेल में फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा। ये वाला भी देखिए, यहाँ पे तेल में क्या है, फ्लोट करेगा, ये समझ में आ गया। और ये जो स्विच लगा हुआ है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मर्क्यूरी स्विच। क्या है ये, मर्क्यूरी स्विच, मतलब इस स्विच में जो है मर्क्यूरी भरा हुआ है। क्या है स्विच में, मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब देखिए कैसे है, देखिए ये स्विच है, ये स्विच है, ये देखिए ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है, तो ये क्या है, स्विच है, मर्क्यूरी स्विच। देखिए इसमें क्या है, दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है। मर्क्यूरी जब इस अवस्था में जब रहता है ना, तो मर्क्यूरी कैसे रहता है, ऐसे रहता है। तो दोनों जो काला काला बिंदु है आपस में क्या है, टकराया हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही जो फ्लोट वाला है नीचे हो जाएगा, जैसे ही जो फ्लोट इस तरीके से हो जाएगा, तो स्विच कैसे हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। स्विच कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। जो मर्क्यूरी है क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, और ये जो तार है आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और अलार्म चला जाएगा। क्या चला जाएगा, अलार्म चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वैसे ही जब अलार्म चला जाएगा, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर है, वो देखेगा कोई फॉल्ट है कि नहीं है। कई बार फॉल्ट ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ सेकंड में वो फॉल्ट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। वैसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी फॉल्ट ऐसा होता है कि परमानेंट फॉल्ट हो गया है। ठीक है, मजबूत वाला फॉल्ट हो गया है, अभी आसानी से ठीक नहीं होने वाला है, उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो दोस्तों उस केस में ऐसा होगा कि ये वाला जो स्विच है ना, ये वाला स्विच है, ये वाला काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए नॉर्मल परिस्थिति में जैसे कि रखा हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार से रखा हुआ है, तो होगा क्या, तो एक जो काला स्विच है, एक जो काला रेखा है उसमें, वो क्या रहेगा, वो मर्क्यूरी में रहेगा। और दूसरा काला रेखा है जो खुला हुआ रहेगा, जो दूसरा काला बिंदु क्या रहेगा, खुला रहेगा। और जैसे ही ये वाला जो है ऐसे हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों काला वाला में क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्रिप कमांड चला जाएगा। कमांड चला जाएगा। ट्रिप कमांड से क्या हो जाएगा, जो आपका ये जो ट्रांसफार्मर है उसको ट्रिप कर देगा, क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, और ट्रांसफार्मर को बचा लेगा खराब होने से। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा काम किसका है, तो गैस का है। जो गैस का बबल बन रहा है ना दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे जब तापमान बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गैस का जो है बबल बनने लगेगा। और एक बबल की मदद से ही, ये बबल की मदद से ही क्या हो जाएगा, ये वाला जो है फ्लोट जो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट वाला जो है ऐसे हो जाएगा, और इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अलार्म बजेगा। ठीक है, सबसे पहले अलार्म बजेगा। अगर अगर ऑपरेटर अलार्म को इग्नोर कर देता है, वहाँ पे ऑपरेटर कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अगर फॉल्ट फिर भी रह जाता है, अगर फॉल्ट फिर भी रह जाता है तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट अगर फिर भी रह जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला जो है, ये नली जो है ऊपर चला जाएगा, और फिर से मर्क्यूरी स्विच क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और कहाँ जाएगा, ट्रिप सर्किट को कमांड जाएगा कि ट्रिप करो भाई, ट्रिप करो, ट्रांसफार्मर नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, मतलब ट्रांसफार्मर अभी लाइन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बच जाएगा। समझ में आ गया। तो ट्रांसफार्मर का बॉडीगार्ड कौन है, आज के बाद पूछेगा ट्रांसफार्मर का बॉडीगार्ड कौन है, तो बुकॉन्ज रिले। कौन है ये, बुकॉन्ज रिले। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। यह जो है कंजर्वेटर और मुख्य तंत्र के बीच में जोड़ने वाली पाइप लगा रहता है, ये बता दिया आपको। आंतरिक दोष के लिए, मतलब इंटरनल जब फॉल्ट होता है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट हो गया ना, तो क्या करता है, ये अलार्म देता है। ठीक है, अलार्म देता है। अगर अलार्म देने पर कोई सुना नहीं, ठीक है, कोई ऑपरेटर वहाँ पे नहीं है, अलार्म देते रहा, सुना नहीं, तो फिर क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर को जो है डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब सप्लाई से काट देता है, सप्लाई से इसको अलग कर देता है, ताकि ट्रांसफार्मर जो है बचा रह सके, क्योंकि ट्रांसफार्मर दोस्तों बहुत महंगा आता है।
ठीक है। एक एक ट्रांसफार्मर दोस्तों बहुत महंगा महंगा आता है, ठीक है। आपको एक एक ट्रांसफार्मर दोस्तों 500 करोड़ 600 करोड़ इतना रुपया का रहता है महंगा महंगा ट्रांसफार्मर जो है। तो इतना बड़ा जो महंगा ट्रांसफार्मर है खराब हो जाएगा तो समझिए इतना पैसा कौन देगा दोस्तों, ठीक है। तो जब बड़ा महंगा महंगा ट्रांसफार्मर आता है तो इसलिए ट्रांसफार्मर को बचाना बहुत जरूरी है। छोटा मोटा चीज में ऐसे नहीं कि छोटा मोटा फॉल्ट हुआ ट्रांसफार्मर 500 करोड़ का खराब हो गया तो कौन देगा इतना पैसा। तो ट्रांसफार्मर को बचाता है कौन, तो बुकॉन रिले। चलिए, और बुकॉन रिले पे क्या क्या बिंदु हमको ध्यान में रखना है वो भी एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन बिंदुओं को ध्यान में रखना है वो भी देख लेना है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है, अभी बुकॉन रिले जो है दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो आपका बुकॉन रिले है ये करेंट ऑपरेटेड डिवाइस नहीं है। मतलब करेंट द्वारा संचालित नहीं होता है। तो किसके द्वारा संचालित होता है, तो गैस के द्वारा संचालित होता है। आपको बताए थे ना कि वहाँ पे क्या होता है, बबल बबल बन जाता है। और ये बबल जो है इसे यही जो है क्या करता है, मर्क्यूरी स्विच को क्या करता है, ऑपरेट करता है। मर्क्यूरी स्विच ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मर्क्यूरी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है दोस्तों। मर्क्यूरी क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, बढ़िया कंडक्टर है, चालक है। ये भी ध्यान में रखिएगा बाबू, ठीक है। तभी तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मर्क्यूरी स्विच है दोस्तों। तो ये आपका कैसा रिले है, तो ये जो है गैस रिले है। मतलब गैस के द्वारा ऑपरेट होता है। गैस बनेगा, बबल बनेगा तो उसी के कारण क्या हो जाएगा, ये सब जो है चालू होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये करंट से नहीं चलता है, गैस से चलता है, ठीक है। गैस जो बबल बनता है ना ट्रांसफार्मर के तेल में, तो उससे चलता है। ये वाला कहाँ पे प्रयोग होगा, तो खाली ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर में ही होगा। कहने का क्या मतलब है, और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर देखिए ऐसे होता है, एक मिनट रुकिए। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है दोस्तों, ठीक है। अभी क्या बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। मेन टैंक में क्या होता है, मेन टैंक में आपको क्या होता है, दरअसल मेन टैंक में होता है कोर, ठीक है। मेन टैंक में क्या होता है, कोर होता है। और जो होता है बाइंडिंग होता है दोस्तों। क्या होता है, बाइंडिंग मतलब कुंडलियाँ। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि इसमें तेल नहीं भी होता है, ठीक है। छोटा छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें तेल की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। जो तेल की आवश्यकता है ना, थोड़े बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में होती है। तो यहाँ पे तेल जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हवा भी हो सकता है, ठीक है। तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हो जाएगा ना, उसमें हवा रहता है। लेकिन ठीक ठाक ट्रांसफार्मर अगर साइज रहेगा ना, उसमें तेल रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर में जो बोल रहे हैं कि ये जो है बुकॉन रिले कब लगाया जा सकता है, जब उसमें तेल रहेगा। वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें तेल रहेगा उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बात भी समझ में आ गई भाई, ये बात क्या हो जाएगी, समझ में आ गई। क्योंकि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में तेल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर है, ठीक ठाक ट्रांसफार्मर है, तो क्या होगा, तेल होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा छोटा ट्रांसफार्मर में तेल नहीं होता है। 500 केवी से अगर अधिक रेटिंग ट्रांसफार्मर में है तब जाकर इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें और क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे फ्लोट होता है और मर्क्यूरी स्विच होता है। आपको बताया मर्क्यूरी स्विच के बारे में बता दिए, मर्क्यूरी स्विच के बारे में आपको बता दिए। कहाँ पे बताए, तो ये जो स्विच बताए थे ना, ये क्या है, मर्क्यूरी स्विच है दोस्तों। ये क्या है, तो मर्क्यूरी स्विच है। मर्क्यूरी क्या होता है, तो लिक्विड होता है, ठीक है। इसलिए जैसा उसको दीजिएगा आकार वैसा आकार ले लेता है, ठीक है। इस तरीके से रखिएगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, बिजली जो है नहीं देगा, ठीक है। सर्किट को जो है आदान प्रदान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस प्रकार से रखिएगा क्या हो जाएगा, दोनों जो है टर्मिनल कनेक्ट हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ट्रिप का मान चला जाएगा। वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो मर्क्यूरी स्विच और फ्लोट जो होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु जो है एकदम ध्यान में रखिएगा, मस्ट है, एकदम याद करना ही करना है। चलिए अब आते हैं हम अगले भाग पे, उसका नाम है एक्सप्लोजन वेंट। क्या है, तो एक्सप्लोजन वेंट कौन है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये वाला है एक्सप्लोजन वेंट। क्या है ये है एक्सप्लोजन वेंट। इसका क्या काम है, देखिए ट्रांसफार्मर में देखिए तेल है, ट्रांसफार्मर में क्या है, तेल है। तेल जो है गर्म भी होते रहता है, ठीक है। तेल भी जो है गर्म भी होते रहता है, ठीक है। जैसे कुकर में कैसे होता है, सीटी जब लगता है, कुकर में क्या होता है, अंदर जो है खाना बन रहा है, जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो गया, जैसे ही कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, देखिए कुकर आप लोगों के लिए बनाते हैं, ये हो गया कुकर। इसमें क्या बनाते हैं हम, दाल बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं, दाल। इसमें कुछ पानी डाल दिए और क्या डाल दिए, दाल डाल दिए। एक मिनट रुकिए, क्या डाल दिए इसमें, हम लोग इसमें डाल दिए दाल। दाल पक रहा है। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो इसके ऊपर होता है एक सीटी जो आप लोग देखे होंगे कुकर में, क्या होता है, एक सीटी होता है। और जैसे ही देखिए दाल नीचे जैसे ही आग लगा दीजिएगा, नीचे जैसे ही आप आग लगा दीजिएगा, ठीक है, गैस पे चढ़ा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कुकर जो है धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, इसके अंदर
जो है प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ने लगेगा। और प्रेशर के कारण जब भी प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सीटी जो है खुल जाएगा और क्या हो जाएगा? स्स करके आवाज़ से जो है प्रेशर जो है निकल जाता है। प्रेशर क्या होता है? निकल जाता है। वैसे ही बिल्कुल ट्रांसफार्मर में भी होता है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफार्मर में भी होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी क्या है? तेल है, ठीक है, वो गर्म होते रहता है, तो इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है? प्रेशर बनते रहता है, प्रेशर बनते रहता है। जितना ज़्यादा लोड दीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर बनेगा। तो जब भी कभी इसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाए, जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि मेन टैंक है बंद है, जब भी इसके अंदर जो प्रेशर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन जो वेंट है ना, इसकी मदद से क्या हो जाएगा? जो हवा है अंदर, प्रेशराइज हवा है, वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्रेशराइज हवा है जब बाहर निकल जाएगा और प्रेशर जो है इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है क्या हो जाएगा? प्रेशराइज हवा जो है, प्रेशराइज जो हवा है इसके अंदर ना, बाहर कर देता है इसको और ट्रांसफार्मर को फटने से बचा लेता है। कुकर का भी वही काम है, सीटी अगर नहीं बजेगा तो फटने का चांस है। ठीक है, फटने का चांस है। वैसे ही अगर ये एक्सप्लोजन वेंट नहीं दीजिएगा तो प्रेशर जो है, प्रेशराइज हवा जो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? फटने का चांस है। इसीलिए एक्सप्लोजन वेंट दिया है ताकि अंदर जो प्रेशर बने ना तो हवा क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है भाई, आप लोग के लिए पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? एक्सप्लोजन वेंट को क्या बोलते हैं? तो प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर मतलब प्रेशर, रिलीज मतलब छोड़ना, वाल्व मतलब वो सेफ्टी वाल्व जैसा है, पूरा सीटी जैसा है। ठीक है, वाल्व मतलब क्या है? जैसे कुकर में सीटी रहता है ना, वैसे ही। ठीक है, सीटी की तरह है। ठीक है, सीटी की तरह है। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा जो है प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इसका काम है? तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर की हवा को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। चलिए, यह ट्रांसफार्मर के अंदर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर जब अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है तो क्या करता है? अतिरिक्त दबाव को, जब ज़्यादा दबाव बन गया तो क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है? ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है। कहीं प्रेशर बनते गया, प्रेशर बनते गया, प्रेशर बनते गया, अचानक फटाक से फट जाएगा, समझ रहे हैं? तो फटने से बचाता भी है। ठीक है, ये कहाँ पे लगा होता है? तो ये मेन टैंक के ऊपर में लगा हुआ होता है। जो मेन टैंक आप देखिए ना, उसके ऊपर में लगा हुआ होता है। देखिए, ध्यान से देखिए कहाँ लगा हुआ है। ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं क्या है? ये मेन टैंक है दोस्त। ठीक है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं क्या है? ये मेन टैंक है, ये मेन टैंक है। चलिए, ये वाला भाग क्या है? तो आपको पता है ये कंजर्वेटर है, आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन भी करते रहेंगे बीच बीच में, समझ रहे हैं? चलिए, मेन टैंक हो गया, मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ है। चलिए, समझ में आ गया? अब आते हैं दोस्तों एक नया चीज़, उसका नाम है बूसिंग। क्या नाम है? बूसिंग। बूसिंग कौन है? तो बूसिंग देखिए दोस्तों कौन है, आपको हम बताएंगे। कौन बताएंगे? हम बताएंगे। ये वाला जो है बूसिंग है, ये जो आप देख रहे हैं सब क्या है? बूसिंग है। और वैसे ये भी बूसिंग है। अब देखिए दो तरीके का यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? एगो बड़ा बड़ा दिख रहा है, एगो छोटा छोटा दिख रहा है। कहाँ बड़ा है? तो यहाँ पे देखिए बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है। ये सब क्या है? छोटा 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 है। तो जो छोटा है ना वो लो वोल्टेज साइड का बूसिंग है। तो छोटा किधर है? इधर देखिए छोटा दिख रहा है तो क्या है? लो वोल्टेज साइड का बूसिंग है। तो जिधर लो वोल्टेज होगा ना उधर का ये बूसिंग है, छोटा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे इधर कितना हो जाएगा? तो 11 kV हो गया भाई, एग्जाम्पल के लिए बोले कि 11 kV हो गया। इधर बड़ा बड़ा है तो इधर कितना हो जाएगा? तो 400 kV। तो जो हाई वोल्टेज है उधर बड़ा बड़ा बूसिंग रहेगा और जो लो वोल्टेज है क्या रहेगा? उधर छोटा बूसिंग रहेगा। ठीक है, तो हाई वोल्टेज मतलब हाई बूसिंग, बड़ा बूसिंग, और जो लो वोल्टेज मतलब छोटा बूसिंग। अब देखिए बूसिंग का दोस्तों प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। तार क्या होगा? तार बाहर से आएगा। ठीक है, तार जो है यहाँ से तार जोड़ा जाएगा, यहाँ से क्या होगा? रुकिए एक मिनट, आपको जो है यहाँ से देखिए दोस्तों तार को ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? तार को ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब तार क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अंदर से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से जो है डायरेक्ट जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा? इसके ट्रांसफार्मर के बॉडी में, शरीर में कहीं पे भी करंट नहीं आएगा। ठीक है, तार क्या हो रहा है? तार जो है यहाँ से आपको जुड़ गया, यहाँ पे ये तार जुड़ गया, यहाँ पे ये तार हो गया, जुड़ गया यहाँ पे। अब क्या हो गया? डायरेक्ट जो इसका कनेक्शन है नीचे से है, तो कहीं पे भी बॉडी में, ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है, शरीर है, उसमें करंट आने का संभावना नहीं है। ठीक है, वैसे ही जब लो वोल्टेज साइड में देखेंगे तो इस तरीके से जो है कनेक्शन रहेगा। इस तरीके से क्या रहेगा? कनेक्शन रहेगा। तो इससे भी क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का शरीर में कभी भी करंट आने का चांस नहीं है। तो सुरक्षित रूप से ही तारों को अंदर ले जाता है और सुरक्षित रूप से क्या करता है? तारों को बाहर निकालता है। यही इसका मेन काम।
ठीक है, यही इसका क्या काम है, मेन काम है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, इंसुलेशन है दोस्त। क्या है ये, इंसुलेशन। क्या है ये, तो ये है इंसुलेशन, इसको बोलते हैं। और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इंसुलेशन होता है दोस्तों। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। इससे क्या होता है, जो तार ऊपर आया है ना, वो कभी भी नीचे टच नहीं कर पाएगा। इसमें से जो करंट बहेगा ना, वो कभी भी इसके शरीर को टच नहीं करेगा, तो इसको इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंसुलेशन बोलते हैं। जो इंसुलेशन है ना, परसोलिन से बना हुआ होता है और रेजिन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो परसोलिन या फिर रेजिन से बना हुआ होता है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप समझ ले चलिए। जो इंसुलेशन जो है ना, इंसुलेशन जो है ना, जो इंसुलेशन है ना, वो किससे बना हुआ होता है, तो परसोलिन और रेजिन से बना हुआ होता है, बस इतना ही तो ध्यान में रखना है। अब देखिए फटफट कैसे पढ़ लेंगे। तो क्या है बूसिंग, क्या है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। बूसिंग क्या करता है, तो सुरक्षित रूप से तार को अंदर ले जाता है ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर के अंदर जो तार है वो क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं आप लोग के लिए। बोल रहे हैं कि बूसिंग का प्रयोग जो है ट्रांसफार्मर के अंदर से बाहर निकलने वाले चालकों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अंदर से बाहर निकलने वाले और बाहर से अंदर जाने वाले तारों दोनों को सुरक्षित रूप से करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, दोनों है। यहाँ पे एक लिखा है लेकिन दोनों होता है। ठीक है, चलिए, यह चालक और टैंक के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंसुलेशन देता है, मतलब चालक में क्या है, करंट बह रहा है, चालक में क्या है, करंट है, लेकिन टैंक में करंट नहीं आना चाहिए, यही ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, टैंक में कभी भी करंट नहीं आना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है इसका। ठीक है, चलिए, बूसिंग सामान्यतः जो होता है किससे बनता है दोस्तों, तो पोर्सिलीन या फिर रेजिन से बनता है। तो पोर्सिलीन या फिर रेजिन ध्यान में रखना है। ठीक है, हाई वोल्टेज जब बूसिंग होगा ना, वो बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज का जो बूसिंग है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, और जो लो वोल्टेज का बूसिंग है दोस्तों, क्या होगा, थोड़ा छोटा छोटा होगा। यही आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जो साइज होता है बूसिंग का, कि बड़ा होगा कि छोटा, किस पे निर्भर करता है, तो वोल्टेज पे। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, तो आपका जो बूसिंग का आकार है, बूसिंग का जो आकार है दोस्तों, उसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बूसिंग का आकार को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाकर के आपका जो है बॉडी में करंट नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर के शरीर में करंट नहीं आएगा। ठीक है, वरना अगर बाहर से छूएगा तो करंट मारने का संभावना ना है। इसीलिए क्या करते हैं, तारों को अंदर सुरक्षित रूप से डालने और सुरक्षित रूप से निकालने की व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं बूसिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि बूसिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर से बताता हूँ, बूसिंग का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर को अंदर सुरक्षित रूप से तारों को ले जाना है, और ट्रांसफार्मर के अंदर से सुरक्षित रूप से तारों को बाहर निकालना, यही काम है बूसिंग का। ठीक है, चलिए, अगला जो है ट्रांसफार्मर का तेल। जो तेल के बारे में हम लोग बार बार चर्चा किए, वो क्या है, ट्रांसफार्मर का तेल है। वो क्या है, ट्रांसफार्मर का तेल है। यहाँ पे ये जो बाहर का शरीर देख रहे हैं, ये क्या है भाई, अब बताइए क्या है, तो इसको बोलते हैं मेन टैंक। क्या बोलते हैं, मेन टैंक। और इसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको बता चुके हैं बहुत बार। तो इसके अंदर जो होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का तेल होता है, और इसके अंदर जो होता है कोर होता है, और इसके अंदर जो होता है कुंडलियाँ होता है, यानी कि वाइंडिंग होता है। क्या होता है, कुंडलियाँ होता है या फिर वाइंडिंग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तेल हो गया, ट्रांसफार्मर का तेल हो गया, और क्या हो गया, तो कोर हो गया, और क्या हो गया, तो कुंडली हो गया। क्या हो गया, कुंडलियाँ होता है इसके अंदर। तो उसी ट्रांसफार्मर के तेल के बारे में ही बात होगा। तो ये ट्रांसफार्मर का तेल है, और इसमें क्या होता है, डाला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर तेल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखिएगा, अंदर अंदर अंदर, बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर दिखिएगा, अंदर जब दिखिएगा तो इस प्रकार से तेल जो होता है भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर तेल का क्या काम है, आपको बता चुके थे पहले भी। तो इसका दो काम है, एक है ठंडा करना, मतलब कूलिंग। ठीक है, जो अंदर गर्मी बन रहा है ना, अंदर जो गर्मी बन रहा है उसको ठंडा करना काम है। दूसरा काम क्या है, तो इंसुलेशन देना दोस्तों, यानी कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज तार जो है, आपस में कहीं उसमें से करंट ना बहना लगे। ठीक है, यानी कि आपस में करंट ना बहना लगे, इसलिए इसको इंसुलेशन भी करता है। देखिए, एक बार बताए थे, फिर से बताते हैं। देखिए, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का टैंक है, मेन टैंक जो है वो। इसके अंदर आपको क्या पता है दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर आपको पता है कि कोर होता है। क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना देते हैं। चलिए, ये कोर होता है, और क्या है भाई, ये जो कोर होता है ना, इसमें क्या होता है, तार लिपटा हुआ रहता है। तार क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है। ये जो कोर होता है ना, उसमें क्या होता है, तार लिपटा हुआ रहता है इस प्रकार से। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए हाई वोल्टेज कौन है, लो वोल्टेज कौन है, आप ही बताइएगा भाई, हमको नहीं पता, आप बताइएगा। तो ये बोलिएगा सर ये हाई वोल्टेज, ये क्या है सर, लो वोल्टेज, क्योंकि कम टर्न्स है तो लो वोल्टेज, हाई टर्न्स है तो हाई वोल्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या है, तेल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, पूरा पूरा जो है तेल से भरा हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा क्या है, तेल से एकदम भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। ये क्या है, तो तेल है, ट्रांसफार्मर का तेल है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ पे है, आप बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए हाई वोल्टेज है, ये क्या है, लो वोल्टेज है। देखिए ये हाई वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गया, लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया। तो ये आपस में कोई करंट नहीं बनना चाहिए, मतलब ये दोनों के बीच में ऐसा ना हो कि करंट बहने लगे, इसीलिए तेल का प्रयोग होता है, इसी को बोलते हैं इंसुलेशन। और इंसुलेशन क्या होता है दोस्तों, तो बहुत हाई होता है इसका इंसुलेशन। तो इसका इंसुलेशन क्या बोल दीजिए, तो अनंत के बराबर बोल दीजिए। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का तेल है कितना इंसुलेशन देता है, तो अनंत के बराबर इंसुलेशन देता है, ताकि जो है आपस में वो करंट ना बहने लगे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट ना बहने लगे। ठीक है, तो जो आदर्श ट्रांसफार्मर तेल होगा उसमें क्या हो जाएगा, इंसुलेशन जो होता है काफ़ी मात्रा में होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो इंसुलेशन देता है। वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग जो है शीतलन और इंसुलेशन दोनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक एक नाम दो काम, ट्रांसफार्मर तेल का क्या है, दो काम, दो काम, दोनों काम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन दो काम, तो वो ठंडा करना, एक काम है इंसुलेशन देना। अगला क्या है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। तो वही हो गया आपका ठंडक वाला। ठीक है, ठंडक वाला बिंदु को फिर से एक बार लिखा हुआ है। चलिए, अब ट्रांसफार्मर जो तेल होता है दोस्तों, मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है मिनरल ऑयल, क्या होता है, मिनरल ऑयल, उसको खनिज तेल बोलते हैं, मिनरल ऑयल। दूसरा जो होता है दोस्तों सिंथेटिक ऑयल, क्या है, सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक तेल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है नेचुरल है, मिनरल ऑयल क्या है, नेचुरल है, और सिंथेटिक ऑयल क्या है, तो ये आर्टिफिशियल है, मतलब बनाया गया है आदमी के द्वारा। मिनरल ऑयल क्या है, तो ये जो है मिनरल से मिलता है। तो मिनरल ऑयल क्या चीज़ से मिलता है, तो ये खनिज जो है, खनिज जो तेल है ना, पेट्रोलियम को शोधन करके प्राप्त होता है। आपको पता है जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों कैसे होता है, तो पेट्रोलियम आपको पता है क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल इसको बोलते हैं। ठीक है, कच्चा तेल जब निकालते हैं ना समुद्र के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसको रिफाइनिंग किया जाता है। क्या होता है, रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके क्या बनाते हैं, बहुत सारा तरीके का तेल बनाते हैं। जैसे वो पेट्रोल हो गया, ठीक है, कुछ क्या हो गया तो इसमें से डीजल बन गया, ठीक है, अब कुछ क्या हो गया तो किरोसिन बन गया, इस तरीके से होता है। ठीक है, और भी बहुत तरीके का बनता है। तो बोल रहे हैं कि जो मिनरल ऑयल है ना, तो इसी प्रकार से बनता है। ठीक है, तो मिनरल ऑयल जो है किससे बनता है, तो पेट्रोलियम लाए, उसको रिफाइनिंग किए, तो उसमें से जो है एक मिनरल ऑयल भी निकलता है। समझ गए, तो जो नेचुरल पेट्रोलियम हुआ उससे ये बनता है। जो सिंथेटिक ऑयल है किससे बनता है, तो सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो सिलिकॉन हो गया और हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन ये सब होता है ना, हाइड्रोकार्बन, मीथेन इथेन ये सब को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये सब का जो है मिश्रण से बनता है। ठीक है, ठीक है, इस सब के मिश्रण से बनता है। अब बोलिए कौन बढ़िया है कौन खराब है, तो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसका प्रयोग होता है, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन इसमें और क्या कमी क्या है, तो कमी ये है दोस्तों, ये फायर सेफ्टी, मतलब ये ट्रांसफार्मर तेल है ना, उसमें अगर बहुत तापमान बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, आग लगने का संभावना भी रहता है। ठीक है, आग लगने का संभावना भी रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत आसानी से नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तापमान बढ़ जाएगा तो आग लगने का खतरा भी रहता है। और ये क्या होता है दोस्तों, तो सस्ता होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो सिंथेटिक ऑयल है दोस्तों, सिंथेटिक ऑयल जो है उसका फायर सेफ्टी में बहुत अच्छा है, कभी भी उसमें आग नहीं लगेगा। ठीक है, कितना भी उसमें लोडिंग लगा दीजिए, आग लगने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि आग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टार रेटिंग है। ठीक है, ठीक है, आपको अगर रेटिंग में समझाऊं कि कौन कितना बढ़िया चीज़ है, तो रुकिए बता देता हूँ। तो जो फायर लगने का जो इसमें चांस है, इसमें 3 स्टार लगा दीजिए, 3 स्टार रेटिंग का है। यहाँ पे फायर लगने का चांस ही नहीं है, तो ये 5 स्टार हो गया, 5 स्टार हो गया किसमें, तो आग लगने वाले में। ठीक है, तो ये भी जो है इसमें आसानी से आग नहीं लगेगा, लेकिन 3 स्टार रेटिंग है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। और ये क्या है, 5/5 हो जाएगा, फुल मार्क्स, मतलब फायर में आग लगवे नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि तेल में कभी भी आग के कारण तेल में आग नहीं लगेगा। ठीक है, तेल में कभी भी आग नहीं लगेगा। ठीक है, सस्ता है, ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ठीक है, ये महंगा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है,
ठीक है। तो हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करेंगे। वैसा ट्रांसफार्मर जिसका हाई रेटिंग है उसका प्रयोग किसका करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये महंगा होता है। और लो रेटिंग के ट्रांसफार्मर में या मीडियम रेटिंग के ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। केवल लो में ही नहीं, मीडियम में भी, मीडियम रेटिंग के ट्रांसफार्मर में भी इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होगा, तो मिनरल ऑयल का होगा। सबसे बढ़िया कौन सा है, तो सिंथेटिक ऑयल है। क्यों, क्योंकि एक थोड़ा सा महंगा है वो ठीक बात है, लेकिन फायर में पूरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कभी भी आपको ट्रांसफार्मर के तेल में आग नहीं लगेगा, ये इसका गारंटी है, ठीक है। आपको यहाँ पे जब आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करंट उसमें से बहेगा, ठीक है, वैसा जगह पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वहाँ पे आग लगने से बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा लगाना है, तो सिंथेटिक ऑयल लगाना है, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखिएगा, मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है। एक मिनरल ऑयल होता है, एक सिंथेटिक ऑयल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है मिनरल ऑयल, और सिंथेटिक ऑयल प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे जो है खतरा ज़्यादा है आग लगने का। चलिए, अब ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर तेल का जो है क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या गुण होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला गुण क्या है, तो ये जो होते हैं विद्युत, ये जो होते हैं क्या दोस्तों, ये होता है विद्युत और ताप का, मतलब गर्मी का कुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है ये, कुचालक, यानी कि सुचालक नहीं होता है। क्या होता है, कुचालक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, तो बैड कंडक्टर, ठीक है, बैड कंडक्टर होता है। इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितना है, तो 30 kV है। 30 kV क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगर इसमें 30 kV पर सेंटीमीटर, 30 kV पर सेंटीमीटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, आग लगने की संभावना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कन्फर्म नहीं कि आग लगेगी, लेकिन 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, आग लगने का संभावना है। उसके बाद आग लगने की संभावना थोड़ा है, ठीक है। इसका फ्लैश पॉइंट जो होता है दोस्तों, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान के बाद जो है ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना है, ट्रांसफार्मर के तेल में आग लगने की संभावना है, वो कितना है, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर का तापमान इससे ज़्यादा हो गया तो ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना है। कहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर के तेल में आग लगने की संभावना है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं ना, बढ़िया वाले ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं ना, उसका क्या होता है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, यानी कि विशिष्ट उष्मा जो होता है अधिक होता है। विशिष्ट उष्मा क्या होता है, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है ना, 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड आपको तापमान को बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगेगा, हाई आपको उष्मा लगेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा उष्मा को अवशोषित कर सकता है बिना तापमान को ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है। तो ये समझना है कि 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ाइएगा ना तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, ये सब जो लिखा हुआ क्या है, ये होना चाहिए, क्या है, सब होना चाहिए। चलिए, टाइम के साथ साथ जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है ना, वो क्या हो जाता है, ब्राउन से पहले क्या होता है, भूरा होता है। अब भूरा से क्या हो जाता है दोस्तों, तो काला हो जाता है। भूरा से क्या हो जाता है, काला हो जाता है। काला हो गया इसका मतलब क्या हो गया, खराब हो गया, अब इसको बदलना है, ठीक है। भूरा से काला हो जाता है, काला हो गया मतलब खराब हो गया, भूरा है मतलब क्या है, अच्छा है। ट्रांसफार्मर तेल जो होता है ज्वलनशील नहीं होता है, साधारणतः क्या होता है, ज्वलनशील नहीं होता है, आसानी से जलेगा नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब जल सकता है, और नहीं ये आसानी से बाष्पीकृत होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो मोटा मोटी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ, अब दोस्तों आ गया है प्रैक्टिस का समय। अब आ गया है प्रैक्टिस का समय, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस से जो आदमी होता है परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो आ गया है प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब देखिए, प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं तो नियम भी हमारे चलेंगे दोस्तों, ठीक है, नियम भी हमारे चलेंगे, ठीक है। अब चूंकि आप घर पे बैठे हुए हैं, हम आपको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका खुद का जिम्मेवारी है जो हम नियम बनाएं उसको आप पालन कीजिए। करना क्या है, ठीक है, मैक्सिमम आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड लेना है, ज़्यादा समय लेना ही नहीं है बनाने में। मैक्सिमम क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर 30 सेकंड समय लीजिए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ABCD कमेंट करके बता दीजिए जो भी आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को देखिए। ये उसके लिए अगर क्वेश्चन में जो है कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है तब, अगर कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में तब 30 सेकेंड, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो मैक्सिमम आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, 60 सेकेंड मैक्सिमम,
अधिकतम बोल रहे हैं हम, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट करके देखिए और फिर आप देखिए कि आपका सही हुआ कि नहीं। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। अगर अभी तक आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो अभी ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, उसके बाद आप फ्रेश माइंड से जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है आपको एग्जाम में काम आएगा। प्रैक्टिस वाला सेशन जो है आपको पूरा अटेंशन से करना है, पूरा ध्यान लगा के करना है। तो कुल्ली कलाली करके सब आ जाइए, आप फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुल्ली कलाली करके आ गए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग स्टार्ट कीजिए। आपको जो बताए थे याद रखिए, वीडियो को रोकना है, इस पूरा क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी को, अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी को, ठीक है। दोनों ही आपको भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद 30 सेकंड तक आपको सोचना है कि क्या आंसर होगा, फिर एक आंसर ए बी सी डी करके आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट कर देंगे तो क्या हो गया, आपका आंसर फिक्स हो गया। अब आप देखिए कि आपने सही बनाया या गलत, पूरा वीडियो को देखिए, फिर देखिए कि आपका कमेंट जो है सही हुआ या गलत हुआ। अगर सही हुआ तो बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है आपको। अगर गलत हुआ तो आप देखिए कि कैसे हमने गलत कर दिया, हमने कहाँ पे मिस्टेक की, सीखने वाला बात है, ठीक है। गलत करना कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम लोग कुछ सीखते हैं, हम लोग गलती कुछ नहीं करते, या तो हम सही करते हैं या तो कुछ सीखते हैं, बस गलती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। बस स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों। बोल रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, आपको हम क्या कह चुके हैं, बता चुके हैं, और फिर से देख लीजिए। बताते रहेंगे हम आपको, जब तक याद नहीं हो जाता हम बताते ही रहेंगे। देखिए क्या बताए थे, ये होता है ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ठीक है। ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एक कोर बना दिए, कोर के ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो वाइंडिंग जो है लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। वाइंडिंग क्या रहता है, लपेटा हुआ रहता है। अभी आप देख पा रहे हैं क्या, अभी आप क्या देख पा रहे हैं भाई, तो इधर जो है टर्न कम है, इधर मान लीजिए 3 टर्न है, इधर कितना टर्न है, 6 टर्न है मान लीजिए एग्जांपल के लिए। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या दिख रहा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। वोल्टेज क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, समझ में आ रहा है। वोल्टेज क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और क्या आपको ध्यान में रखने के लिए बोले थे कि ये ऐसा करते हुए वोल्टेज जब बढ़ा दे रहा है, ठीक है, वोल्टेज क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आपको बताए थे कि वोल्टेज तो बढ़ाता है, लेकिन ऐसा करते हुए क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाता है लेकिन ऐसा करते हुए क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, होता क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए इधर वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए कि इधर कितना है, तो 100 वोल्ट है एग्जाम्पल के लिए। तो इधर क्या हो गया, इधर दुगना है तो 200 वोल्ट हो गया, तो वोल्टेज बढ़ा दिया। करंट क्या हो जाएगा, जिधर वोल्टेज बढ़ गया उधर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी बात पक्का है, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इधर 10 एम्पियर करंट बह रहा था, इधर कितना बहेगा भाई, तो आधा हो जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर करंट बहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन पावर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इधर भी अगर 50 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्राइमरी साइड में हम बोल रहे हैं, इधर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। इधर आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इधर जो वाइंडिंग है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और उधर जो वाइंडिंग है दोस्तों उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्या दिख रहा है, इधर 50 हर्ज है तो इधर भी 50 से हर्ज होगा, कुछ नया फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, यही बात बताना चाहते थे। अब पावर भी आप क्या देख रहे हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, बी गुना आई। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जा रहा है, इधर भी 1000 हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी 1000 हो रहा है। मतलब पावर भी क्या है, कांस्टेंट ही है। पावर भी दोस्तों क्या है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। लॉस बहुत छोटा होता है तो पावर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इधर इनपुट पावर हो गया, वही पावर क्या हो गया, इधर आउटपुट पावर भी हो रहा है, तो सब के सब क्या है, बराबर ही। इनपुट पावर आउटपुट पावर का बराबर है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर ही रहता है, बदलता नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो जिन बच्चों ने फ्रीक्वेंसी मारा था तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। खुश हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, स्माइल लाइए, कमेंट में स्माइल भेजिए, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है। वीडियो को रोकना है, 30 सेकंड का समय लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने के लिए ज़्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम 1 मिनट का समय ले सकते हैं। और आपको ए बी सी डी करके कमेंट करना है, तो कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे भी, ठीक है, और रिप्लाई भी करेंगे। ए बी सी डी, चलिए क्या होगा आंसर। तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं एक बार देखिए। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए भाई, मजा आएगा आपको। चलिए, बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है।
तो आपको पता है भाई ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, तो मेन काम बताए थे सर, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, यही तो मेन काम है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो वोल्टेज को घटाएगा। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएगा वैसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को क्या किया है, बढ़ा दिया है। और जब वोल्टेज को घटाएगा तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये दो नाम होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं इसमें, ऑप्शन को पढ़ते हैं। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, तो वोल्टेज और शक्ति में परिवर्तित किया बिना आवृत्ति को, गलत है। देखिए वोल्टेज में परिवर्तित कैसे नहीं करेगा, वोल्टेज को तो बढ़ाना घटाने का काम है, तो बिल्कुल गलत जवाब, पहला तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आंख मूंद के पहला ऑप्शन को मारेंगे कटकुट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आवृत्ति और वोल्टेज में परिवर्तित किए बिना शक्ति की वृद्धि करता है। देखिए शक्ति की भी वृद्धि नहीं करता है दोस्तों, शक्ति भी क्या करता है, वृद्धि नहीं करता है। जैसे ही आप देख लिए, जैसे आप देख लिए कि आवृत्ति को बदल रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति फिक्स है, आपको बात पता है। क्योंकि आपको पता क्या है, आपको पता क्या है कि फ्रीक्वेंसी को बदलना नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है, बदलना नहीं है, फिक्स है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है या कांस्टेंट है, बदलने वाला चीज़ नहीं है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो अस्थिर है, जो 50 हर्ट्ज है वही 50 हर्ट्ज रहेगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी में वही रहेगा आपको। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदलने की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा है क्या बोल रहे हैं, तीसरा जो ऑप्शन है क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि आवृत्ति और शक्ति के परिवर्तन बिना किए वोल्टेज की वृद्धि और ये करता है, बिल्कुल सही जवाब। यही तो हम आपको बोल रहे थे कि वोल्टेज को बदलेगा, ठीक है, लेकिन पावर को फिक्स रखेगा और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो गया है, फिक्स हो गया। बिल्कुल सही बात है। हम लोग को मेन क्या देखना है, जो हम बोले सबसे फिक्स क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स रहना ही रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पावर क्या होगा, पावर में थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, लेकिन वो भी लगभग क्या होता है, फिक्स ही होता है। वो भी क्या होता है, फिक्स ही होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, लेकिन वो भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है। थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर में लॉस होता है तो हल्का फल्का कम बेसी हो सकता है, लेकिन हम लोग मान के क्या चलेंगे कि पावर भी क्या होता है, स्थिर होता है, पावर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। चलिए, तो पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे ट्रांसफार्मर में। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सटीक जवाब। तो जिन बच्चों ने मारा वेरी गुड, अपने लिए एक तालियां बजा सकते हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है, इसको बनाइए। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पहले कोर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोर। ये ट्रांसफार्मर का क्या है दोस्तों, इसको कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोर। कोर का क्या काम है, तो कोर में पता है, ये जो कोर है हाईवे है किसके लिए, तो फ्लक्स के लिए। कोर जो है क्या है, हाईवे है किसके लिए, तो फ्लक्स के लिए। चलिए, फिर क्या होता है, तो वाइंडिंग रहता है दोस्तों, इसको कुंडली बोलता है। क्या बोलता है हिंदी में, कुंडली। अच्छा ड्राइंग बन रहा है, बताइए तो आप लोग। बचपन से हमारा ड्राइंग मजबूत नहीं है, लेकिन अभी देखिए हमको भी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। तो ये जो होता है दोस्तों, इधर लगता है क्या, इधर लग जाएगा आपको वोल्टेज, एसी वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा कैसे पे काम करता है, तो एसी पे काम करता है, डीसी पे काम ही नहीं करता, ये बात पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसी वोल्टेज लगा दिए, एसी वोल्टेज क्या लगा दिए। और एसी वोल्टेज में बहने लगा कौन सा करंट, तो एसी करंट ही तो बहेगा। एसी वोल्टेज में कौन सा करंट बहता है, तो एसी करंट बहता है। ठीक है, तो एसी करंट जो है बहने लगा। एसी करंट बहने के साथ क्या होता है दोस्तों, तो फ्लक्स बनता है। फ्लक्स बनता है, फ्लक्स क्या होता है, इसमें गोल गोल घूमता है। मोटा मोटी अगर बताते हैं, फ्लक्स क्या होता है, इसमें गोल गोल जो है इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से जो है गोल गोल घूमता है। ठीक है, गोल गोल जो है इसमें घूमता है दोस्तों। चलिए, अब गोल गोल घूम करके क्या करता है, वो फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बनाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज बनाता है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, E2 दर्शाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यही दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटा है, इसमें कम तार है, तो इसको बोलेंगे एलवी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और इसको क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, क्योंकि ज़्यादा इसमें टर्न्स है। तो वोल्टेज जो होता है टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा फेरा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा फेरा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज होगा। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं, तो प्राथमिक वाइंडिंग। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, दूसरे साइड वाले को, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग।
ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं। आपको क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय के बीच में कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये जो है कोर जो है क्या चीज़ से बना हुआ है, कोर जो है दोस्तों सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है। इसमें जो है विद्युत करंट नहीं बहता है। विद्युत करंट का क्या है, ये बैड कंडक्टर है, खराब कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो करंट बह रहा है वो करंट जो है इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, तो और सर बीच में जो होता है ट्रांसफार्मर का तेल जो है भरा हुआ होता है। बीच में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का तेल जो है इस तरह से भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं आप कि दोनों आपका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो होता है इंसुलेशन जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो अनंत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेवल है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा एक आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, अनंत हो गया। कोई भी चांस नहीं है कि करेंट जो है, इसका करंट जो है प्राइमरी का जो करंट है सेकेंडरी में आ जाए, कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इसका फ्लक्स जो है, इसका जो फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पे जोड़ करके ईएमएफ बना सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो करंट दिखाया हुआ है ना लाल लाल से, ये वाला करंट यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, ये वाला करंट जो है यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, इसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बच्चा को पता है क्या कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर जो है ट्रांसफार्मर दोस्तों काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमको इतना पता सर, आप यही पढ़ाए थे, हमको इतना ही पता है। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, इतना ही पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो एक बार बेसिक एक बार फिर से देखिए, ट्रांसफार्मर जो हम पढ़ाए थे ना, एक बार देख लीजिए फिर से। ये जो है ट्रांसफार्मर का कोर है, इस पर क्या है, तो बाइंडिंग जो है रहता है। ये क्या है, वाइंडिंग है, ये क्या है, वाइंडिंग है दोस्तों। ये वाइंडिंग में करंट बह रहा है आई। ये करंट कैसा है, एसी की डीसी, तो बोलिएगा सर एसी है, डीसी पे तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता है। तो ये तो करंट कैसा एसी है, तो करंट के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा दोस्तों, वो भी कैसा बनेगा, तो वो भी बनेगा एसी। ठीक है, इसी कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, जो पूरा कोर में हाईवे पर घूम रहा है, कोर उसके लिए क्या है, तो हाईवे है। कोर उसके लिए क्या है, तो हाईवे है, पूरा हाईवे की तरह घूम रहा है कोर में। समझ में आ रहा है। तो इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, तो इस फ्लक्स को मेन फ्लक्स बोलेंगे, या फिर इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। इसको या तो मेन फ्लक्स बोल देंगे या क्या बोल देंगे, म्यूचुअल फ्लक्स बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको मेन फ्लक्स भी बोल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फ्लक्स भी बोल सकते हैं। म्यूचुअल क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, म्यूचुअल क्यों बोल रहे हैं अभी बताते हैं। देखिए करेंट है, इसका करेंट है I1। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में करेंट है। पहले इसको क्या बोलते हैं, फिर से देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी का करंट है, प्राइमरी के करंट के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आया है जो कि गोल गोल घूम रहा है एकदम। ठीक है, और उसके कारण क्या हो जा रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है वो सेकेंडरी से जाके मिल रहा है, सेकेंडरी तारों से जाके मिल रहा है, और इसके कारण जो है यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रेरित हो रहा है। ठीक है, तो जो E2 बना है दोस्तों, ये E2 क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन से बना है। क्या चीज़ से बना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि क्या हो रहा है कि करंट जो है प्राइमरी वाइंडिंग में है, उसके कारण वोल्टेज कहाँ बन रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में बन रहा है। मतलब करंट पहले का बन रहा है, वोल्टेज कहाँ, दूसरे में। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, परस्पर प्रेरण। ठीक है, और एक और वोल्टेज बनता है दोस्तों, वो वोल्टेज कहाँ पे बनता है, तो यहीं पे बनता है। वो वोल्टेज क्या है, तो E1 है। क्या है, E1।
ये E2 क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है, E1 क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग। ये वोल्टेज जो बनता है दोस्तों, जो E1 बन रहा है ना, E2 देखिए, E2 क्या चीज़ से बन गया, E2 जो है दोस्तों इससे बन गया। E2 क्या चीज़ से बना है, तो म्यूचुअल से बना है। और E1 जो बना है दोस्तों सेल्फ से बना है, मतलब खुद का जो करंट है, खुद का करंट से जो है खुद के बाइंडिंग में वोल्टेज बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। रुकिए, जगह नहीं मिल रहा है। जो E1 बना है दोस्तों कौन सी प्रक्रिया से बना है, तो सेल्फ इंडक्शन से बना है। मतलब खुद का करंट जो है खुद के कुंडली में वोल्टेज बना रहा था, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, खुद का करंट जो है दूसरे के बाइंडिंग में वोल्टेज बना रहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर मेन काम क्या है, करंट है प्राइमरी वाइंडिंग में, और उस करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है ईएमएफ बन रहा है। यही ट्रांसफार्मर का मेन सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है भाई, आपको सबको पता है क्या, अब सबको पता है, क्या पता है कि सर इसमें जो होता है ब्लू ब्लू कलर का जो होता है, सर इसमें जो आपको बताए थे ना ब्लू ब्लू कलर का होता है, और फिर से देखिए, अब बताए थे ना सर, इसमें ब्लू ब्लू कलर का होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लू कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सब बोलिए सर, सिलिका जेल, सिलिका जेल। क्या बोलते हैं, सिलिका जेल। ठीक है, पूरा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीदर, मतलब नाक है ये ट्रांसफार्मर का, सांस लेने वाला है। ठीक है, नोज भी बोल सकते हैं, नोज ऑफ ट्रांसफार्मर, समझने के लिए ट्रांसफार्मर का नाक है ये। बोलते क्या है, टेक्निकल नाम क्या है भाई, तो टेक्निकल नाम है ब्रीदर, सांस लेने वाला ट्रांसफार्मर का। ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई, ये क्या है, तो ये सिलिका जेल है। क्या है, सिलिका जेल है। काम क्या है, काम क्या है, इसका काम है मॉइस्चर को, यानी कि नमी को अवशोषित करना। ठीक है, मॉइस्चर यानी नमी को क्या करना, अपने में सोख लेना, ये इसका काम है। ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी क्या करता है, सोखता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए ब्रीदर फिट होता है। ठीक है, कैसे होगा, तो सिलिका जेल मटेरियल का इस्तेमाल करके ये काम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर में टुकड़ों में कोर लैमिनेटेड होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना दोस्तों, टुकड़ों में मिलता है। आपको बताते हैं कैसे, एक बार देख लीजिए। ट्रांसफार्मर जो होता है ना दोस्तों, इस प्रकार से बिल्कुल होता है, इस प्रकार से आपको मिलेगा, पूरा एक सिंगल सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारा सीट मिलेगा, वो आपस में क्या हुआ रहता है, तो जोड़ा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, इस तरह से बहुत सारा सीट रहता है, वो क्या रहता है, आपस में जोड़ा हुआ रहता है, आपस में क्या रहता है, एकदम सटा सटा के रखा हुआ रहता है। आपको बताए भी थे, आपको बताए थे कि एक का जो चौड़ाई है दोस्तों, एक का जो मोटाई है बोल सकते हैं, थिकनेस जो है कितना है, तो आपको बताए थे कि 0.25 से लेके 0.50 सेंटीमीटर तक रहता है दोस्तों। ठीक है, इतना छोटा छोटा यहाँ पे रहता है, सेंटीमीटर नहीं था ये, मिलीमीटर था दोस्तों, ये मिलीमीटर था, इतना छोटा छोटा रहता है। ठीक है, तो ये क्यों रहता है, तो आपको बताया था दोस्तों कि ये जो है ईडी करंट को कम करने के लिए होता है। ईडी करंट होता है, अभी तक इसको याद करने के लिए बोले थे, आगे चल के समझाएंगे। तो क्या होता है, ईडी करंट जो हानि होता है ना, ईडी करंट हानि को कम करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ईडी करंट हानि को कम करने के लिए, भावर धारा हानि इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भावर धारा हानि। ईडी करंट को बोलते हैं भावर धारा, और ईडी करंट हानि को बोलते हैं भावर धारा हानि को कम करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चल के विशेष रूप से बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है। अभी के लिए समझ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या काम है दोस्तों, आपको ये बताए भी किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ध्यान होगा, आपको फिर से बताता हूँ। ये मेन टैंक हो गया, क्या हो गया, मेन टैंक हो गया, उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा कंजर्वेटर टैंक होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और क्या होता है दोस्तों, तो इससे है आपस से जुड़ा हुआ रहता है, क्या रहता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब मेन टैंक में क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का तेल होता है।
मेन टैंक में क्या है, ट्रांसफार्मर का तेल होता है। जैसे ही गर्मी बढ़ा तो तेल का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही गर्मी बढ़ा, गर्मी कैसे बढ़ेगा, तो आपको पता है करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के कारण आई स्क्वायर आर बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, तेल जो है गर्म हो गया। तेल जो है गर्म हो गया। तेल गर्म होने के बाद क्या हो गया, तेल जो है फैल गया, एक्सपैंड कर गया। तेल का जो है वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि कोई भी चीज़ जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। वैसे ही तेल का भी बढ़ गया। अब तेल का जैसे आयतन बढ़ गया तो क्या हो गया, तेल जो है इस पाइप की मदद से, इस पाइप की मदद से कहाँ चला गया, तो कंजर्वेटर टैंक में चला गया। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही ठंडा हो गया, जैसे ही लोडिंग ट्रांसफार्मर पे घट गया, ठंडा हो गया, तो क्या हो गया, तेल जो है फिर से क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर है उससे मेन टैंक में आ गया। क्या हो गया, वापस मेन टैंक में आ गया। तो ऊपर वाला कंजर्वेटर हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, मेन टैंक हो गया दोस्तों। ये आपको पता है, वैसे आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है, क्या होता है ये, तो लोड भिन्नता होने के कारण तेल स्तर को विस्तार की अनुमति देता है। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे सटीक उत्तर जो है डी दिख रहा है। बाकी जो है ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो है नहीं है ऐसा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बाकी जो है किसका आंसर है। देखिए बोला नमी को प्रवेश से रोकता है, कौन है ये, तो ब्रीदर। अब ब्रीदर में कौन है भाई, तो सिलिका जेल। सिलिका जेल हो जाएगा इसका उत्तर। ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा, तो सिलिका जेल इसका उत्तर होगा। सबका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन का एनालिसिस करके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिलिका जेल का ये काम है भाई। किसका काम है, सिलिका जेल। कैसा होता है, तो ब्लू ब्लू होता है। अगला, अगला बताइएगा आप। अगला क्या है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। ये कौन करता है, तो ट्रांसफार्मर का तेल का ये काम है। ट्रांसफार्मर का तेल का काम है, क्या करता है, ऊष्मा को अंदर से लेता है और वायुमंडल में छोड़ता है। ठीक है, अतिरिक्त दबाव को छोड़ने की अनुमति देता है। ये कौन है भाई, ये कौन है, आपको बताए थे एक्सप्लोजन वेंट है। एक्सप्लोजन वेंट आपको बताए थे ना, कुकर का सीटी होता है वैसे ही एक्सप्लोजन वेंट है। ज़्यादा प्रेशर बन गया तो क्या करेगा, खोल देगा और एक्सेस प्रेशर जो है, एक्स्ट्रा प्रेशर को भगा देगा। तो सबका आंसर भी मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर में प्रयोग ट्रांसफार्मर तेल क्या बताता है, क्या प्रदान करता है। तो आपको हम बताए थे इस क्वेश्चन का आंसर, याद करने के लिए बोले थे। क्या है, तो एक काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का जो तेल है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो तेलवा है, ऑयलवा है, वो एक काम नहीं करता है। क्या काम करता है, तो दो काम करता है। पहला काम क्या है भाई, पहला काम सबको पता है, क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अभी गर्मी आ रहा है, ठीक है, पाउडर जो लगाते हैं ना, नाइसिन पाउडर जो हो गया, ठीक है, ठंडा ठंडा क्या करता है, कूल कूल करता है। तो ट्रांसफार्मर का तेल का मेन काम क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल काम करना। ये एक पहला काम हो गया। ठीक है, तो कूलिंग जिसको बोलते हैं, या शीतल करना, ठंडा करना या शीतल करना, ये हो गया। दूसरा काम क्या है, तो इंसुलेशन देना। किसके किसके बीच में, तो सर हाई वोल्टेज कुंडली है या लो वोल्टेज कुंडली है, इसके बीच में जो है इंसुलेशन का काम करता है ये ट्रांसफार्मर का तेल। ठीक है, इंसुलेशन का काम करता है। इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट बह ना जाए गलती से भी। ठीक है, करंट कभी गलती से भी नहीं बहना चाहिए, आपस में कभी भी टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंसुलेशन देता है। तो दो काम हो गया। आंसर कहाँ पे है, तो आंसर देखिए, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम करता है। खाली इंसुलेशन बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, खाली कूलिंग बोलिएगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये करता है लेकिन खाली ये नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसक यानी ब्रीदर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपको पता है, आपको पता है बाबू, आप बताइए। एक बार फिर से हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये होता है ब्रीदर। ब्रीदर मतलब सांस लेने वाला, यानी कि नाक है ये ट्रांसफार्मर का। क्या है ये, ट्रांसफार्मर का नाक है, ब्रीदर है। क्या, नोज बोल दीजिए, नाक बोल दीजिए ट्रांसफार्मर का, समझने के लिए। लेकिन मेन नाम क्या रखना है, समझने के लिए हम नाक बोले हैं, ऐसा नहीं कि आप नाक नाक बोलते रहिएगा। ब्रीदर इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है, ब्रीदर, सांस लेने वाला। इसमें क्या होता है, तो ब्लू ब्लू कलर का, ब्लू ब्लू कलर का पत्थर जैसा होता है। ठीक है, ब्लू ब्लू जैसे छोटे छोटे पत्थर टाइप का दिखता है। जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका नमक क्या है, आप बताइएगा। तो बहुत सारा बच्चा बोला, हमको सुनाई दे दिया, आप लोग जो बोले हमको सुनाई दे दिया। क्या है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या है, तो नमी को अवशोषित करना। ठीक है, किसको, तो नमी को, नमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मॉइस्चर। हवा में जो पानी की मात्रा रहता है, क्या बोलते हैं, नमी को अवशोषित करना। क्यों अवशोषित करता है, क्यों सोखता है, अवशोषित करना मतलब क्या है, अब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना अपने में। ताकि जो हवा है, जो कि हवा है,
हवा जब अंदर जाता है तो उसके साथ मॉइस्चर अंदर ना जाए, पानी का कण अंदर ना चला जाए। पानी का कण अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के तेल को क्या कर देगा, खराब कर देगा, जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, बाहर का जब हवा अंदर जाता है तो उसके साथ साथ मॉइस्चर नहीं चला जाए, इसको ध्यान रखता है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या गड़बड़ हो जाएगा, अगर मॉइस्चर चला गया अंदर तो गड़बड़ क्या होगी, तो तेल जो हो जाएगा ट्रांसफार्मर का हो जाएगा खराब। एक बार में खराब नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, 6 महीना साल भर में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अचानक से ऐसे नहीं होगा, खराब हो जाएगा, लेकिन साल भर 6 महीने में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको बचाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग की स्क्रीन पे कंप्यूटर वहाँ से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है। आपको पढ़ा चुके हैं, देखिए प्राइमरी बाइंडिंग पढ़ाइबे किए जी, कंजर्वेटर टैंक पढ़ाइबे किए जी, टैप चेंजर नहीं पढ़ाएं, लेकिन ये भी क्या होता है, ये भी ट्रांसफार्मर का भाग होता है, ये भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर का भाग होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, तो इसका जो होता है वोल्टेज अप और डाउन करने के काम में आता है। ठीक है, वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम में आता है। ठीक है, ये भी ट्रांसफार्मर का भाग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कभी भी ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता है। किसका भाग होता है ये, तो डीसी मोटर, ये डीसी मोटर का काम है। ठीक है, यहाँ पे जो है मोटर गोल गोल घूमता है, इसलिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर का चीज़ है, इसका दूर दूर से ट्रांसफार्मर से कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कम्यूटेटर। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हुआ और आज के लिए इतना ही था। तो आप लोगों से एक अनुरोध है दोस्तों, क्या है अनुरोध, आप लोगों से क्या अनुरोध है हमको, दोस्तों आप इस चैनल को जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल, इसको क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए इस तरह का ये कंटेंट लाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन ठोकिए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। बाकी आप क्या ध्यान रख सकते हैं, वो क्या ध्यान रखना है, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपया नहीं देना है। कहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। हम